आप दिन भर काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक भागते रहते हैं, डेडलाइंस पूरी करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और दिन के अंत में इतना थक जाते हैं कि खुद के लिए समय भी नहीं बचता। लेकिन फिर भी महीने के अंत में वही सवाल सामने खड़ा होता है, इतना काम किया फिर भी पैसे कम क्यों हैं? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जितना ज्यादा आप काम करते हैं उतना ही ज्यादा आप उसी साइकिल में फंसते जाते हैं? अब जरा एक अलग तस्वीर इमेजिन कीजिए। आप सो रहे हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ छुट्टी पर हैं लेकिन आपकी इनकम रुकी नहीं है। आप काम नहीं कर रहे फिर भी सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। सुनने में ये थोड़ा अनरियल लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है, ये पूरी तरह पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अभी भी हार्ड वर्क के पुराने मॉडल में फंसे हुए हैं। और आज इस ऑडियो बुक में मैं आपको वही पावरफुल माइंडसेट और सिस्टम समझाने वाला हूं जो आपको एक सिंपल वर्कर से उठाकर एक स्मार्ट एसेट बिल्डर बना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह सिर्फ नॉलेज नहीं है, यह पर्सपेक्टिव बदलने वाला सिस्टम है। इसलिए इस ऑडियो बुक को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इन 2 चैप्टर्स को सही से समझ लिया तो आपको फिर बार बार नए वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका सोचने का तरीका बदलेगा और यहीं से आपकी इनकम की डायरेक्शन भी बदल सकती है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने खड़ा होता है, अगर एसेट्स ही असली गेम है तो हम में से ज्यादातर लोग अभी भी टाइम के बदले पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्यों हम दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसी जगह अटके रहते हैं? क्या प्रॉब्लम हमारी मेहनत में है या हमारे सोचने के तरीके में? यहीं पर असली फर्क शुरू होता है, माइंडसेट का फर्क। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप अभी किस साइड पर खड़े हैं, तब तक आप दूसरी साइड पर जा ही नहीं सकते। तो अब वक्त है उस सबसे पहली और सबसे जरूरी अंडरस्टैंडिंग का, जो तय करेगी कि आप सिर्फ काम करने वाले इंसान बने रहेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके लिए काम करेगा। चलिए अब सीधे चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जहां हम समझेंगे वर्कर वर्सेस एसेट बिल्डर माइंडसेट का असली फर्क। चैप्टर 1, वर्कर वर्सेस एसेट बिल्डर माइंडसेट। आप और मैं, सच कहें तो ज्यादातर लोग एक ऐसे इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। इस ट्रैप का नाम है टाइम फॉर मनी ट्रैप। इसका मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत डीप है। आप जितना टाइम काम में लगाते हैं उतना ही पैसा आपको मिलता है। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपको 8 घंटे का पैसा मिलता है। अगर 12 घंटे करते हैं तो थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? टाइम लिमिटेड है। दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर किसी दिन आप काम पर नहीं गए या आपने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? इनकम भी रुक जाएगी। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह आपको बिजी तो रखता है लेकिन फ्री नहीं बनाता। आप जितना ज्यादा कमाना चाहते हैं आपको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे आप एक जहां आप काम के लिए जीने लगते हैं, ना कि लाइफ के लिए। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल एक फ्रीलांसर है। वह दिन में 10 घंटे क्लाइंट्स के लिए काम करता है। हर प्रोजेक्ट के बदले उसे पैसे मिलते हैं। वह मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है और अच्छा कमा भी रहा है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, अगर वह काम करना बंद कर दे तो उसकी इनकम 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ अमित है। शुरुआत में उसने भी मेहनत की, लेकिन उसने अपना फोकस सिर्फ काम करने पर नहीं बल्कि एसेट्स बनाने पर रखा। उसने एक YouTube चैनल बनाया जहां वह वैल्यूएबल कंटेंट डालता है। उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और साथ ही एक ईमेल लिस्ट बिल्ड की। अब होता क्या है, अमित हर दिन एक्टिवली काम नहीं भी करता, तब भी उसके वीडियोस व्यूज ला रहे हैं, लोग उसके कोर्स खरीद रहे हैं और उसकी ईमेल लिस्ट से सेल्स जनरेट हो रही है। तो फर्क साफ है, राहुल पैसा कमा रहा है अपने टाइम से, जबकि अमित पैसा कमा रहा है अपने सिस्टम से। यही असली डिफरेंस है वर्कर और एसेट बिल्डर के बीच। वर्कर हमेशा एक्टिव रहता है लेकिन लिमिटेड रहता है। एसेट बिल्डर शुरुआत में मेहनत करता है लेकिन बाद में सिस्टम्स बनाता है जो उसके लिए काम करते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को शिफ्ट करें, टाइम के बदले पैसा कमाने से हटकर एसेट्स के जरिए इनकम जनरेट करने की तरफ। लेकिन अब आपके मन में एक नेचुरल सवाल आ रहा होगा कि ये एसेट्स आखिर होते क्या हैं और इन्हें प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। यही समझना इस जर्नी का अगला स्टेप है। चैप्टर 2, एसेट्स क्या होते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत करना आपको फ्रीडम नहीं देता, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर ये एसेट्स होते क्या हैं।
सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए बार बार वैल्यू क्रिएट करती हैं। मतलब आप एक बार एफर्ट लगाते हैं और वो चीज फ्यूचर में बार बार आपको रिटर्न देती रहती है। यही असली गेम है। अब जरा इसे और क्लियर करते हैं। अगर आप डेली जॉब करते हैं तो आप हर दिन काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन एसेट का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल उल्टा है। यहां आप पहले मेहनत करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं और फिर वो चीज आपके लिए बार बार इनकम जनरेट करती है, चाहे आप उस समय एक्टिवली काम कर रहे हों या नहीं। कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने एक YouTube वीडियो बनाया। शुरुआत में शायद उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे वो वीडियो लोगों तक पहुंचने लगता है। हर दिन कोई ना कोई उसे देखता है, उससे वैल्यू लेता है और अगर आपने सही स्ट्रेटेजी अपनाई है तो उससे इनकम भी जनरेट होती है। अब सोचिए, आपने वो वीडियो सिर्फ एक बार बनाया था, लेकिन वो बार बार आपके लिए काम कर रहा है। यही एसेट है। इसी तरह एक ऑनलाइन कोर्स होता है। आप उसे एक बार बनाते हैं, लेकिन लोग उसे बार बार खरीदते हैं। एक ई बुक होती है जिसे आप लिखते हैं एक बार, लेकिन वो लगातार बिकती रहती है। आपका ब्रांड नेम भी एक एसेट है। जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं, तो वही ट्रस्ट फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज और इनकम में कन्वर्ट होता है। और सबसे पावरफुल एसेट होता है आपकी ईमेल लिस्ट, क्योंकि वो आपकी ओन ऑडियंस होती है, जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्लेटफॉर्म के रूल्स के डिपेंड हुए। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपने 100 वीडियोस बना दिए। हर वीडियो धीरे धीरे व्यूज ला रहा है, कुछ वायरल हो रहे हैं, कुछ स्टेडी ग्रोथ दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आपका सिस्टम काम कर रहा है। यही है एसेट थिंकिंग, जहां आप अपने टाइम को सिस्टम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डेनियल प्रीस्टली बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक या दो एसेट्स बनाकर आप बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है या सिर्फ एक कोर्स है, तो वो स्टेबल सिस्टम नहीं बनेगा। आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां मल्टीपल एसेट्स एक साथ काम करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इसी इकोसिस्टम को वो कहते हैं 24 एसेट्स फ्रेमवर्क। अब ये 24 एसेट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे मिलकर एक पावरफुल बिजनेस सिस्टम बनाते हैं, यहीं से असली गेम शुरू होता है। चैप्टर 3, 24 एसेट्स, यानी आपका पूरा बिजनेस सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आपका माइंडसेट सच में शिफ्ट होने वाला है। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत करने से फ्रीडम नहीं मिलती और एसेट्स ही असली गेम है। लेकिन डेनियल प्रीस्टली एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनता, बल्कि 24 इंटरकनेक्टेड एसेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये एसेट्स मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ ग्रो करता है, स्टेबल रहता है और आपको लॉन्ग टर्म इनकम देता है। अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया तो आप भी एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो सिर्फ आपके एफर्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अपने आप चलने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी एसेट्स। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपका पूरा बिजनेस खड़ा होता है। सबसे पहला एसेट है आपका नॉलेज, यानी आपके आइडियाज, आपका एक्सपीरियंस, आपके फ्रेमवर्क्स। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। असली वैल्यू तब बनती है जब आप उसे स्ट्रक्चर करते हैं, उसे सिंपल स्टेप्स में बदलते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस जानते हैं या मार्केटिंग समझते हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं। अगर आप अपने नॉलेज को एक क्लियर फ्रेमवर्क में बदलकर लोगों को समझा सकते हैं, तो वही आपका पहला डिजिटल एसेट बन जाता है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ नॉलेज होना इनफ है? यहीं पर आता है दूसरा एसेट, कंटेंट। कंटेंट वो ब्रिज है जो आपके नॉलेज को लोगों तक पहुंचाता है। वीडियोस, ब्लॉग्स, पोस्ट्स, ये सब आपके डिजिटल एसेट्स हैं जो 24/7 आपके लिए काम करते हैं। हर वीडियो एक डिजिटल सोल्जर की तरह है जो इंटरनेट पर घूमकर आपके लिए ऑडियंस लेकर आता है। लेकिन सिर्फ कंटेंट बना देना ही काफी नहीं है। असली चैलेंज ये है कि जो ऑडियंस आपके पास आ रही है, क्या वो आपसे जुड़ रही है? क्या वो आप पर ट्रस्ट कर रही है? और यहीं तीसरा एसेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉपीराइट्स, यानी आपकी ओरिजिनल क्रिएशन की लीगल प्रोटेक्शन। आप जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो भी कोर्स या ई बुक क्रिएट करते हैं, वो लीगली आपका होना चाहिए। इससे आप अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई उसे कॉपी करके मिसयूज न कर सके। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ प्रोटेक्शन से ग्रोथ नहीं होती। ये सिर्फ फाउंडेशन है, बिल्डिंग अभी बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपने सिर्फ शुरुआत देखी है, असली सिस्टम तो अब धीरे धीरे खुलने वाला है।
कैटेगरी 2, ब्रांड एसेट्स। अब तक आपने समझ लिया कि नॉलेज और कंटेंट आपके बिजनेस की फाउंडेशन बनाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद सिर्फ कंटेंट काफी नहीं होता। यहां से शुरू होती है ब्रांड की पावर, क्योंकि इंटरनेट पर हजारों लोग वही नॉलेज शेयर कर रहे हैं जो आप करते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग आपको क्यों चुनते हैं। यही ब्रांड एसेट्स का काम है, आपको अलग बनाना, यादगार बनाना और सबसे इंपॉर्टेंट, भरोसेमंद बनाना। सबसे पहला एसेट है ब्रांड नेम। आपका नाम ही आपकी पहचान है। जब कोई आपका नाम सुनता है तो उसके माइंड में एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या है? यही आपकी ब्रांड वैल्यू है। क्या लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं? क्या वो आपको हेल्पफुल समझते हैं, या फिर बस एक और क्रिएटर? एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम वही होता है जो लोगों के दिमाग में स्टिक हो जाए। जैसे ही वो नाम सुने, उन्हें तुरंत एक क्लियर इमेज और एक्सपेक्टेशन याद आ जाए। लेकिन यहां एक कैच है, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो सिर्फ शुरुआत है, असली कनेक्शन उससे भी गहरा होता है। यहीं पर आता है दूसरा एसेट, ब्रांड स्टोरी। आपकी कहानी ही वो चीज है जो आपको ह्यूमन बनाती है। लोग फैक्ट्स नहीं याद रखते, लोग स्टोरीज याद रखते हैं। अगर आप सिर्फ नॉलेज देंगे तो लोग सीखेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे, आपने कहां स्ट्रगल किया, कैसे शुरू किया, किन चैलेंजेस को फेस किया, तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बताते हैं कि आपने जीरो से शुरू किया, फेलियर्स देखे और धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड किया, तो ऑडियंस को लगता है कि ये मेरी तरह ही है, मैं भी कर सकता हूं। यही इमोशनल कनेक्शन आपकी ब्रांड स्टोरी बनाती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यहां आता है, क्या लोग आपकी स्टोरी सुनकर आप पर ट्रस्ट करेंगे? और यही सबसे पावरफुल एसेट आता है, रेप्यूटेशन यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाना सबसे मुश्किल है और यही सबसे वैल्यूएबल एसेट है। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, ये कंसिस्टेंसी से आता है, ऑनेस्टी से आता है और टाइम के साथ बिल्ड होता है। जब आप बार बार वैल्यू देते हैं, जब आप जो बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं, तब लोग आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं। और एक बार ट्रस्ट बन गया तो आपका ब्रांड स्ट्रांग हो जाता है। लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी रिकमेंडेशंस मानते हैं और आपसे खरीदने में हेजिटेशन नहीं करते। इसी तरह अगर आपकी ईमेल कैंपेन्स में किसी खास टाइप का मैसेज ज्यादा ओपन हो रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि आपकी ऑडियंस किस तरह की लैंग्वेज और ऑफर को प्रेफर करती है। यहीं से बिजनेस स्मार्ट बनता है। अब आप सिर्फ क्रिएटर नहीं रहते, आप स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। आप डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं और हर कदम कैलकुलेटेड होता है। और यही वो पॉइंट है जहां आपका सिंपल कंटेंट क्रिएशन एक पावरफुल सिस्टम में बदलने लगता है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर आपके पास ऑडियंस है, ईमेल लिस्ट है और डेटा भी है, तो आप इससे एक्चुअल इनकम कैसे जनरेट करेंगे? यहीं से नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, प्रोडक्ट एसेट्स, जहां वैल्यू सीधे रेवेन्यू में कन्वर्ट होती है। कैटेगरी 4, प्रोडक्ट एसेट्स। अब तक आपने ऑडियंस बना ली, ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया और डेटा से समझ भी लिया कि लोगों को क्या चाहिए। लेकिन एक पॉइंट के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, इस वैल्यू को इनकम में कैसे बदला जाए? यहीं पर प्रोडक्ट एसेट्स काम में आते हैं। डैनियल प्रीस्टली के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट इकोसिस्टम बनाता है, जहां हर लेवल का प्रोडक्ट अलग रोल निभाता है। सबसे पहला एसेट है फ्री कंटेंट, जिसे हम लीड मैग्नेट भी कहते हैं। यही एंट्री पॉइंट है जहां लोग पहली बार आपसे जुड़ते हैं। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, फ्री पीडीएफ्स, वेबिनार्स, ये सब फ्री वैल्यू के एग्जाम्पल्स हैं। यहां आपका गोल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों को जेन्युइनली हेल्प करते हैं, तो उनके माइंड में एक परसेप्शन बनता है कि ये इंसान वैल्यूएबल है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर सब कुछ फ्री में दे दिया तो लोग आगे क्यों बढ़ेंगे? यहीं पर आता है दूसरा एसेट, लो टिकट प्रोडक्ट। यह एक छोटा अफोर्डेबल प्रोडक्ट होता है जो ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए इनकरेज करता है। इसका पर्पस है बैरियर को तोड़ना। जब कोई पहली बार आपसे कुछ खरीदता है तो उसका ट्रस्ट लेवल और बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक 199 या 499 रुपए का मिनी कोर्स, ई बुक या टूल किट, यह लोगों को बायर में कन्वर्ट करने का पहला स्टेप होता है। लेकिन यहां भी एक लिमिटेशन है, लो टिकट प्रोडक्ट से वॉल्यूम तो आता है, लेकिन रियल ग्रोथ और प्रॉफिट कहां से आएगा? अब आते हैं तीसरे एसेट पर, कोर प्रोडक्ट। यही आपके बिजनेस का हार्ट होता है, जहां से आपका मेन रेवेन्यू आता है। यह वह प्रोडक्ट होता है जो आपकी ऑडियंस की किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह डिटेल्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और हाई वैल्यू डिलीवर करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक कंप्लीट कोर्स,
कोचिंग प्रोग्राम या मेंबरशिप, जहां लोग सीरियस होकर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन यहां भी एक सवाल है, जो लोग और ज्यादा सीरियस हैं, जो फास्टेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, उनके लिए क्या? और यहीं आता है चौथा एसेट, प्रीमियम प्रोडक्ट। यह हाई वैल्यू हाई प्राइस ऑफरिंग होती है, जहां आप लिमिटेड लोगों के साथ डीप लेवल पर काम करते हैं। इसमें पर्सनल अटेंशन होता है, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस होते हैं और इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल के लिए वन-ऑन-वन कोचिंग, हाई एंड कंसल्टिंग या एक्सक्लूसिव मास्टरमाइंड प्रोग्राम्स। यहाँ क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी और रेवेन्यू दोनों हाई होते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, आपके पास फ्री कंटेंट है, लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं, कोर ऑफर है और प्रीमियम सर्विसेज भी हैं। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये इकोसिस्टम ग्रो करेगा, एक चैलेंज सामने आएगा। इसे मैनेज कैसे करेंगे? क्या आप हर चीज मैन्युअली संभालेंगे या कोई सिस्टम बनाएंगे जो यह सब स्मूथली चलाए? यही सवाल हमें अगले लेवल पर ले जाता है, सिस्टम्स एसेट्स, जहां बिजनेस सच में स्केलेबल बनता है। कैटेगरी 5, सिस्टम्स एसेट्स। अब तक आपने प्रोडक्ट्स का पूरा इकोसिस्टम समझ लिया, फ्री कंटेंट से लेकर प्रीमियम ऑफर्स तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आप ये सब अकेले और मैन्युअली मैनेज कर सकते हैं? शुरुआत में शायद हां, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। अगर हर मैसेज का रिप्लाई, हर सेल का प्रोसेस, हर डिलीवरी मैन्युअली होगी, तो आप फिर से उसी ट्रैप में फंस जाएंगे जहां आपका टाइम ही आपकी लिमिट बन जाएगा। यहीं पर सिस्टम्स एसेट्स आपकी लाइफ बदलते हैं, क्योंकि यही आपके बिजनेस को स्केलेबल बनाते हैं। सबसे पहला सिस्टम एसेट है सेल्स फनल। इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो यह एक ऑटोमेटेड जर्नी है जो किसी स्ट्रेंजर को धीरे धीरे कस्टमर में कन्वर्ट करती है। जब कोई पहली बार आपका कंटेंट देखता है तो वो डायरेक्टली प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं खरीदता। उसे पहले ट्रस्ट चाहिए, फिर वैल्यू चाहिए और फिर कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल्स फनल इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपका YouTube वीडियो देखता है, वहां से एक फ्री गाइड डाउनलोड करता है, फिर उसे ईमेल्स मिलते हैं और धीरे धीरे वह आपका कोर्स खरीद लेता है। अब सोचिए, अगर ये पूरा प्रोसेस मैन्युअली करना पड़े, हर नए व्यक्ति को इंडिविजुअली गाइड करना, तो क्या यह पॉसिबल है? यही रीजन है कि फनल ऑटोमेशन इतना पावरफुल होता है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, क्या सिर्फ फनल बना देने से सब कुछ अपने आप चलने लगेगा? यहीं पर आता है दूसरा एसेट, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि सिस्टम खुद काम करे, आप नहीं। ईमेल सीक्वेंसेस, ऑटो रिस्पॉन्डर्स, स्केड्यूलिंग टूल्स, पेमेंट गेटवेज, ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां आपका बिजनेस 24/7 चलता रहता है। कोई रात में भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है और उसे इंस्टेंटली एक्सेस मिल सकता है बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के। यही वो पॉइंट है जहां आपका बिजनेस टाइम बाउंड नहीं रहता। लेकिन ऑटोमेशन बनाना सिर्फ टूल्स का गेम नहीं है, इसके पीछे एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए। और यही हमें तीसरे एसेट तक ले जाता है, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब है हर काम का एक क्लियर रिपीटेबल सिस्टम होना। अगर आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है तो ऑटोमेशन भी फेल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, कंटेंट कैसे बनाना है, कस्टमर सपोर्ट कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे करनी है, हर चीज का एक डिफाइंड तरीका होना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आपका काम कंसिस्टेंट रहता है और दूसरा, आप इसे किसी और को भी इजीली सिखा सकते हैं। यहीं से एक नई रियलिटी सामने आती है। जब आपके पास प्रोसेसेस क्लियर हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि अब आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपका सिस्टम रेडी है, लेकिन उसे चलाने के लिए लोगों की जरूरत है। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, टीम और कल्चर का, जहां आपका बिजनेस ट्रूली एक्सपैंड करना शुरू करता है। कैटेगरी 6, कल्चर एसेट्स। अब तक आपने सिस्टम्स बना लिए हैं, प्रोसेसेस क्लियर हो चुके हैं और आपका बिजनेस धीरे धीरे एक मशीन की तरह काम करने लगा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आता है, आप अकेले इस मशीन को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। शुरुआत में सोलो काम करना आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता है, प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे वर्कलोड भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यहीं पर पहला कल्चर एसेट आता है, टीम। सच यह है कि आप हर काम खुद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज में लगे रहेंगे तो आप ग्रोथ पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रांग टीम आपको फ्रीडम देती है ताकि आप स्ट्रैटेजी और विजन पर काम कर सकें, ना कि सिर्फ डेली टास्क्स में उलझे रहें। लेकिन सिर्फ टीम बना लेना ही सॉल्यूशन नहीं है।
असली चैलेंज यह है कि टीम सही तरीके से काम करे। यहीं पर आता है दूसरा एसेट, कंपनी कल्चर। कल्चर का मतलब सिर्फ ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि यह उस सोच का नाम है जो आपकी टीम को गाइड करती है। आपकी वैल्यूज क्या हैं? आपका मिशन क्या है? आप किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? अगर कल्चर क्लियर नहीं होगा तो टीम में कंफ्यूजन रहेगा, लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे सिस्टम टूटने लगेगा। लेकिन अगर कल्चर स्ट्रांग है, जहां हर मेंबर को पता है कि क्या सही है, क्या प्रायोरिटी है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो टीम ऑटोमेटिकली अलाइंड रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी वैल्यू है कस्टमर फर्स्ट, तो आपकी पूरी टीम हर डिसीजन उसी सोच के साथ लेगी। कल्चर इनविजिबल होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट हर रिजल्ट में दिखता है। लेकिन यहां एक और प्रैक्टिकल सवाल आता है, सही कल्चर बनाने के बाद भी क्या हर व्यक्ति आपकी टीम के लिए सही होगा? जवाब है नहीं। और यही हमें तीसरे एसेट तक ले जाता है, हायरिंग सिस्टम। राइट पीपल, राइट रोल्स, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। हायरिंग रैंडम नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक क्लियर प्रोसेस के साथ होनी चाहिए। आपको यह डिफाइन करना होगा कि आपको किस स्किल सेट की जरूरत है, किस माइंडसेट के लोग चाहिए और किस रोल के लिए कौन बेस्ट फिट है। अगर आप गलत व्यक्ति को हायर कर लेते हैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, कल्चर भी खराब होता है। इसलिए स्मार्ट बिजनेसेस हायरिंग को एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि सिर्फ वैकेंसी भरने के तरीके की तरह। अब सोचिए, आपके पास टीम है, कल्चर है, सही लोग सही रोल्स में काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन ग्रोथ के साथ एक और चैलेंज आता है, पैसा। पैसा आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, और अगर इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो पूरा सिस्टम रिस्क में आ सकता है। तो अब अगला सवाल यही है, इस ग्रोइंग बिजनेस के फाइनेंस को कैसे कंट्रोल और ऑप्टिमाइज किया जाए? यही हमें अगले और फाइनल कैटेगरी की तरफ ले जाता है, फाइनेंस एसेट्स। कैटेगरी 7, फाइनेंस एसेट्स। अब तक आपने एक कंप्लीट सिस्टम समझ लिया, नॉलेज, ब्रांड, ऑडियंस, प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स और टीम। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल लेयर आती है जो डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में टिकेगा या नहीं, फाइनेंस एसेट्स। क्योंकि सच यही है, बिजनेस सिर्फ आइडियाज और मेहनत से नहीं चलता, वह सही फाइनेंशियल कंट्रोल और स्ट्रेटेजी से ग्रो करता है। सबसे पहला एसेट है कैश फ्लो। इसका मतलब है आपके बिजनेस में पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। बहुत से लोग सिर्फ इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन असली गेम कैश फ्लो का है। अगर पैसा आ तो रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से खर्च भी हो रहा है, तो बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा। आपको यह समझना होगा कि रेगुलर इनफ्लो कैसे मेंटेन करें और अननेसेसरी आउटफ्लो को कैसे कंट्रोल करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन आप बिना प्लानिंग के एड्स, टूल्स या टीम पर खर्च कर रहे हैं, तो एंड में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कैश फ्लो बैलेंस करना सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी स्किल है। लेकिन यहां एक और लेवल है, सिर्फ बैलेंस बना लेना काफी नहीं है, ग्रोथ भी चाहिए। यहीं आता है दूसरा एसेट, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। प्रॉफिट अपने आप नहीं बनता, उसे प्लान करना पड़ता है। आपको यह डिसाइड करना होता है कि कहां इन्वेस्ट करना है और कहां बचाना है। हर खर्च जरूरी नहीं होता और हर सेविंग स्मार्ट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर आप हर शाइनी टूल पर पैसा खर्च करते रहेंगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इसलिए एक क्लियर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। कितने % री इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है और कितना पर्सनल यूज के लिए निकालना है। लेकिन अब एक डीपर सवाल आता है, आपका बिजनेस एक्चुअली वर्थ कितना है? यहीं तीसरा एसेट आता है, बिजनेस वैल्यूएशन। ज्यादातर लोग अपने बिजनेस को सिर्फ मंथली इनकम के हिसाब से देखते हैं, लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स उसे एक एसेट की तरह देखते हैं जिसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। अगर आज आपको अपना बिजनेस बेचना पड़े तो उसकी कीमत क्या होगी? यह वैल्यू सिर्फ आपके प्रॉफिट से नहीं बनती, बल्कि आपके सिस्टम्स, ब्रांड, ऑडियंस और स्टेबिलिटी से बनती है। जितने स्ट्रांग आपके एसेट्स होंगे, उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस वैल्यूएशन होगी, और यही पॉइंट आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ की तरफ ले जाता है। अब आते हैं चौथे एसेट पर, फंडिंग यानी इन्वेस्टमेंट। कई बार बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक्सटर्नल मनी की जरूरत होती है। फंडिंग आपको स्पीड देती है, रिसोर्सेज देती है और ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि जब आप किसी इन्वेस्टर का पैसा लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने होते हैं। इसलिए फंडिंग तभी लेनी चाहिए जब आपका सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग हो और आपको क्लियर पता हो कि उस पैसे का यूज कैसे करना है। और आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट एसेट,
ओनरशिप एंड इक्विटी। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में आपका कितना कंट्रोल है और कितना हिस्सा आपका है। कई बार लोग जल्दी ग्रोथ के चक्कर में अपनी इक्विटी का बड़ा हिस्सा दे देते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि उनके पास कंट्रोल ही नहीं बचा। इसलिए बैलेंस जरूरी है, ग्रोथ भी चाहिए और ओनरशिप भी। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर आपके पास ये सारे एसेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, क्लियर प्रॉफिट स्ट्रेटजी, हाई बिजनेस वैल्यूएशन, सही फंडिंग और सॉलिड ओनरशिप, तो क्या आपका बिजनेस कभी रुकेगा? जवाब है नहीं। यह एक ऐसी मशीन बन जाती है जो टाइम के साथ और मजबूत होती जाती है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि एसेट्स होना एक बात है और उन्हें सही तरीके से यूज करना एक अलग गेम है, और यहीं से असली मास्टरी शुरू होती है। चैप्टर 4, प्रॉफिट वर्सेस एसेट थिंकिंग। अब तक आपने समझ लिया कि एसेट्स कैसे काम करते हैं और क्यों वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट आता है, सोच का शिफ्ट। ज्यादातर लोग हर दिन यही सोचते हैं, आज कितना प्रॉफिट हुआ। उनका फोकस सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट पर होता है। अगर आज पैसा आया तो दिन अच्छा है, अगर नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। यह सोच शॉर्ट टर्म है और इसी वजह से ज्यादातर लोग एक ही जगह स्टक रह जाते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग इस गेम को अलग तरीके से खेलते हैं। वो खुद से यह नहीं पूछते कि आज कितना कमाया, बल्कि यह पूछते हैं आज मैंने कौन सा एसेट बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि रियल वेल्थ डेली प्रॉफिट से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एसेट्स से बनती है। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज एक YouTube वीडियो बनाया, आपने उसमें टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, लेकिन उस दिन आपको उससे जीरो इनकम मिली। अगर आप प्रॉफिट थिंकिंग में हैं तो आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप एसेट थिंकिंग में हैं तो आप समझेंगे कि यह वीडियो एक डिजिटल एसेट है जो आने वाले महीनों और सालों में व्यूज, सब्सक्राइबर्स और इनकम जनरेट कर सकता है। हो सकता है आज कुछ न मिले, लेकिन फ्यूचर में वही वीडियो हजारों लोगों तक पहुंचे और आपके लिए कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स बन जाए। यही है शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन का कॉन्सेप्ट। आप आज एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिले, और यही सोच आपको एवरेज लोगों से अलग बनाती है। एवरेज लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन एसेट बिल्डर्स पेशेंस रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट सवाल उठता है, अगर एसेट्स इतने पावरफुल हैं, अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी क्लियर है, तो फिर ज्यादातर लोग अभी भी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्यों हर कोई एसेट बिल्डर नहीं बन पाता? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां हम उन हिडन मिस्टेक्स को समझेंगे जो लोगों को इस गेम में आगे बढ़ने से रोकती हैं। चैप्टर 5, कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक्स लोग करते हैं? अब तक आपने समझ लिया कि एसेट्स कैसे काम करते हैं और क्यों लॉन्ग टर्म थिंकिंग इतना पावरफुल है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझनी है, अगर यह मॉडल इतना इफेक्टिव है तो ज्यादातर लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसका आंसर है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लगभग हर बिगिनर करता है और अननोइंगली अपने ग्रोथ को खुद ही रोक देता है। सबसे पहली मिस्टेक है सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागना। बहुत लोग शुरुआत ही इस सोच के साथ करते हैं कि मुझे जल्दी से पैसा कमाना है। वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। लेकिन एसेट बिल्डिंग का नेचर ही अलग है। यहां पहले वैल्यू क्रिएट करनी होती है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और सिस्टम बनाना होता है। अगर आप शुरुआत से ही सिर्फ अर्निंग पर फोकस करेंगे तो आप पेशेंस लूज कर देंगे और बीच में ही क्विट कर देंगे। दूसरी बड़ी गलती है लॉन्ग टर्म नहीं सोचना। आज के टाइम में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, रिजल्ट्स भी, सक्सेस भी। लेकिन एसेट्स का गेम स्लो और स्टेडी होता है। अगर आप हर चीज को डेली या वीकली रिजल्ट से मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। लेकिन जो लोग 6 महीने, 1 साल या 2 साल आगे की सोचते हैं, वही इवेंचुअली ग्रो करते हैं। तीसरी मिस्टेक है सिस्टम नहीं बनाना। बहुत लोग कंटेंट तो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स भी बना लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लियर सिस्टम नहीं होता। सब कुछ रैंडम चलता है। आज वीडियो बनाया, कल नहीं बनाया, आज कुछ सेल किया, फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं। इस तरह का अप्रोच सस्टेनेबल नहीं होता। विदाउट सिस्टम ग्रोथ एक्सीडेंटल होती है, प्रिडिक्टेबल नहीं। और चौथी सबसे कॉमन मिस्टेक है कंसिस्टेंसी नहीं रखना। यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, मोटिवेशन हाई होता है,
लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते, लोग रुक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति 10 वीडियोस बनाता है, फिर व्यूज कम आते हैं और वो सोचता है कि यह काम नहीं कर रहा और छोड़ देता है। लेकिन रियलिटी यह है कि एसेट बिल्डिंग में पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां आपको लगातार एफर्ट लगाना होता है, चाहे शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई दें या नहीं, क्योंकि हर वीडियो, हर पोस्ट, हर एसेट एक ब्रिक की तरह है जो धीरे धीरे एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है। और जो लोग इस फेज को क्रॉस कर लेते हैं, वही आगे जाकर वो फ्रीडम अचीव करते हैं जिसका सपना हर कोई देखता है। लेकिन अब सवाल यह है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके प्रैक्टिकली कैसे शुरू किया जाए। यही आपको अगले चैप्टर में समझ आएगा। चैप्टर 6, रियल लाइफ प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। अब तक आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, एसेट्स क्या हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि नॉलेज तभी यूजफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो चलिए इसे एक रियल लाइफ ब्लूप्रिंट की तरह समझते हैं, जिसे आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप YouTube से शुरुआत करना चाहते हैं, जो आज के टाइम में सबसे पावरफुल एसेट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। पहला स्टेप है कंटेंट बनाना, यानी फ्री एसेट क्रिएट करना। शुरुआत में आपका गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वैल्यू देना होना चाहिए। आप जो जानते हैं उसे सिंपल और यूजफुल तरीके से लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है शुरुआत में व्यूज कम आए, लेकिन हर वीडियो एक एसेट है जो फ्यूचर में काम करेगा। दूसरा स्टेप है ऑडियंस बिल्ड करना। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट कंटेंट डालेंगे, लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे, कुछ आपकी वीडियोस को बार बार देखेंगे। यहां आपका फोकस होना चाहिए कनेक्शन पर, कमेंट्स का जवाब देना, ऑडियंस की प्रॉब्लम समझना और उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि यही ऑडियंस आगे चलकर आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी। तीसरा स्टेप है ईमेल लिस्ट बनाना। यह स्टेप बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यही गेम चेंजर होता है। आपको अपनी ऑडियंस को सोशल मीडिया से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना है जो आपका ओन हो। इसके लिए आप कोई फ्री गाइड, चेकलिस्ट या छोटा सा रिसोर्स दे सकते हैं, जिसके बदले लोग अपना ईमेल शेयर करें। इससे आपके पास एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है, जहां आप बिना किसी एल्गोरिदम के इन्फ्लुएंस के लोगों तक पहुंच सकते हैं। चौथा स्टेप है छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करना, यानी लो टिकट ऑफर। यह आपका पहला मोनेटाइजेशन स्टेप होता है। यहां आप एक सिंपल ई बुक, मिनी कोर्स या टूल किट बना सकते हैं जो आपकी ऑडियंस की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को बायर में कन्वर्ट करना है और उनका ट्रस्ट और मजबूत करना है। पांचवा और सबसे पावरफुल स्टेप है सिस्टम ऑटोमेट करना। जैसे जैसे आपके पास कंटेंट, ऑडियंस और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपको उन्हें ऑटोमेशन में बदलना होगा। ईमेल सीक्वेंसेस, सेल्स फनल्स, पेमेंट सिस्टम्स, ये सब मिलकर आपके बिजनेस को 24/7 चलाते हैं, बिना आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के। धीरे धीरे जब ये सारे स्टेप्स एक साथ काम करने लगते हैं, तो आपका एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। अब आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं रहते, बल्कि एक सिस्टम बिल्डर बन जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी इनकम टाइम से अलग होकर एसेट्स पर डिपेंड होने लगती है। तो अंत में बस एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, आपकी इनकम कभी भी अचानक नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे बनती है, हर उस एसेट से जो आप आज क्रिएट करते हैं। आज आप जो भी छोटा कदम उठाते हैं, वही कल आपके लिए एक बड़ा रिजल्ट बनता है। इसलिए डिसीजन आपका है। क्या आप सिर्फ डेली रूटीन में फंसे रहना चाहते हैं, या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे? क्योंकि फर्क सिर्फ एक्शन का है, और वो एक्शन आपको आज ही लेना होगा। और अगर आपको सच में अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, माइंडसेट और रिस्क को समझना है, खासकर अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी इसी मोमेंट पर अगला लॉजिकल स्टेप यही है कि आप ट्रेडिंग इन द जोन की ऑडियो बुक समरी जरूर देखें। यह आपको सिखाएगी कि मार्केट में जीतना सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, बल्कि माइंडसेट का गेम है। तो अभी डिले मत कीजिए, तुरंत उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और अपने नेक्स्ट लेवल माइंडसेट की शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही नॉलेज प्लस सही एक्शन इज इक्वल टू रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।